जस्ट इतनी सी ही स्पेस है और सिर्फ मेरे जो दिमाग में आइडिया आ रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी के इर्द गिर्द है। तो मैंने जो भी करना है ना वो इसी के इर्द गिर्द ही करूँगी। और ये थोड़ी सी पहले चीज़ें हैं इधर सेट की हुई, पहले मैं इनको उठाती हूँ और फिर उसके बाद से ना यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे जो है ना वो डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकती हूँ। सिर्फ मेरे पास यही स्पेस है और मैंने इसी को यूज़ करना है। और वो जो बाकी सेटअप लगाऊंगी तो वो मैं देखूंगी कि मैं किस तरह से इधर लगा सकती हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं ये वाला एरिया जो है ना वो क्लीन करती हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो जी ये जितना क्लीन हो सकता था मैंने कर लिया। इसके आगे से जो मैंने चीज़ें रखी थी वो मैंने उठा ली और इसको मैंने हल्की फुल्की से डस्टिंग कर ली है। अब नेक्स्ट तो जी ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने मंगवा ली हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो भी मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, वो देखे कब तक आती है। तो ये जो है ना मैं जल्दी से पहले स्टार्ट कर देती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है, ठीक है। ये मैं मंगवाया नहीं, ये मैं ख़ुद लेके आई हूँ। तो ये एक मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का लिया है, ये मैंने कैंडल्स ली हैं और ये मैंने वो जो गोल्डन झालर जिसे कहते हैं ना एक वो ली है और साथ में मेरे पास डबल टेप है। चीज़ें मेरे पास अभी यही हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, एक साथ मेरे से ज़्यादा सारा नहीं होना है क्योंकि मुझे खाने का भी इंतज़ाम करना है, थोड़ी डेकोरेशन भी करनी है और एरिया भी मेरे पास छोटा सा है तो दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए फटाफट से स्टार्ट करें। जो ना एक भंड हो गया मेरे से, मुझे था कि एक जो है ना वो झालर इनफ रहेगी, लेकिन जो है ना ये तो बस एक साइड पे है और दूसरी साइड पे तो आई नहीं है। तो मुझे जो है ना वो दूसरी भी जाके लानी पड़ेगी। मुझे था ये काम मैं अभी कर लूँगी लेकिन अब नहीं होगा। चलिए आगे देखते क्या होता है। इनको भी सैम्पल करना पड़ेगा मुझे, ये और साथ में इनका ये रहा रिबन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी सीन कुछ इस तरह से है कि मुझे मैं हर हाल में जो है ना आज डेकोरेशन कंप्लीट करनी है शाम तक और खाना शाना भी तैयार करना था। तो टाइम बहुत कम था और काम मेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने प्लान पूरा अच्छे से बनाया था अपनी तरफ से कि मैं एक दिन पहले जो है ना डेकोरेशन कर लूँगी ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो मुझे डबल काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कुकिंग भी करनी पड़ेगी और डेकोरेशन भी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा था तो कुछ और, लेकिन हो कुछ और गया, मतलब कि मैंने चीज़ें लेके आई वो कंप्लीट नहीं रही। तो फिर जो है ना आप फिर जल्दी से फटाफट से पहले घर के काम ख़त्म करते हैं और फिर बाज़ार का एक चक्कर लगाते हैं। तो मौसम जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक हो रखा है, यानी कि सर्दी बड़ी हो रही है। दिल ही नहीं कर रहा कि बंदा अपने बिस्तर शिस्तर से बाहर निकले, पर क्या करें, मजबूरी है। घर के काम शाम जो है ना वो एक ज़िम्मेदारी होते हैं, ये तो पूरे करने ही पड़ते हैं हर हाल में, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ी हो चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी पड़ी हो। और यहाँ पे आप लोग देखें, मैं इतनी खुश हो रही थी इसको देख के ना। ये पौधा पौधा था, इस पे ना वेलवेट का फूल निकला था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि पौधे इतने अच्छे हैं और मुझे सच्ची पौधों का बहुत ज़्यादा क्रेज़, कहते हैं ना वो वाला क्रेज़ है। मुझे हरियाली जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब मैं जहाँ भी चली जाऊँ बस मुझे होता है हरियाली होनी चाहिए हर जगह पे। तो खैर अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना मतलब कि जो बनाना है ना खाना, उसमें मैंने एक स्मोक की हांडी रखी है। तो उसके लिए मुझे चिकन चाहिए था जो कि मैंने पहले से मंगवा के रखा हुआ था, क्योंकि इन टाइम पे फिर ला के देने वाला कोई नहीं होता। तो पहले ही मंगवा लिया था और इसको जो है ना मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ था। तो अब जो है ना पानी में रख दिया हुआ है। तो अब मैं जल्दी से फटाफट से जो है ना वो कहवा पी लेती हूँ। मेरी जो गुड मॉर्निंग होती है वो इस कहवे के साथ होती है और गुड नाइट जो होती है ना वो भी इस कहवे के साथ होती है, क्योंकि इस कहवे की लत ऐसी लग जाती है ना इंसान को, फिर ये नहीं छोड़ सकता। तो खैर अब जो है ना मैं अपनी चीज़ें कंप्लीट ले आई हूँ। तो अब जो है ना मैं बैठ के फटाफट से जो है ना वो जितनी भी डेकोरेशन वगैरह मैंने करनी है पहले वो कंप्लीट करूँ और फिर आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे की है। तो ये जो थी ना ये सीन था रात का, मतलब कि मैं रात इतना ही किया था, रिबन भी कम रह गया था और झालर भी कम रह गई थी। तो अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं गई भी थी और फिर भी सामान मैं पूरा नहीं लेके आई हूँ। पर खैर चलें कोई बात नहीं, अब तो है ना मैं चीज़ें कंप्लीट कर लाई हूँ। तो अब मैं जो है ना आपको कंप्लीट करके फिर ही एक तो सुबह से लाइट ने इतना तंग करके रखा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। लाइट नहीं आ रही है, अगर आती है तो वोल्टेज इतने कम है कि हम लोग कोई भी चीज़ नहीं चला सकते, यानी कि सिर्फ एक एनर्जी जो सेवर है ना वो चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
मेरे रूम में भी इतना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब इतना सारा खलारा देखती हूँ ना, यकीन करें कि मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है ना कि मुझे हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है। ख़ैर मैं गुस्सा किसी पे निकालती नहीं हूँ, मतलब अपने पे ही करना शुरू कर देती हूँ। तो खलारा भी मैं खुद ही डालती हूँ, बाद में समेटती भी मैं खुद हूँ। ये सब काम चलता रहता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो अरेंज कर ली हैं, मतलब खाने-शाने की, मतलब जो बनाना है ना वो सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं। यहाँ पे स्मोकी जो मैंने हांडी बनानी है उसके लिए जो है ना वो ग्रेवी श्रेवी तैयार हो रही है। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने खीर रखी हुई है। यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद ना मैंने मतलब कि चीनी शीनी डाल के और चावल बॉईल करके उसमें ऐड कर दिए थे और फिर मैंने उसको बहुत हल्की आँच पे रख दिया था। इन सब को रख के मैंने कहा था कि चले मैं ना फटाफट से जो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी रहती हैं वो भी साथ कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि खीर को हल्की आँच पे रख दिया, थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है ना वो चम्मच को आप हिलाते रहें तो वो जो है ना काम हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। तो जी फाइनली मैंने जो है ना अपने रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और डेकोरेशन भी मैंने कर ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी छोटी सी एफ़र्ट थी बस अपने मियाँ जी के लिए कि वो खुश हो जाएँ, और हर साल मैं ही करती हूँ, वो कभी नहीं उनको होता कि वो खुद भी कुछ कर लें। तो ख़ैर ये मेरी थोड़ी-सी मेहनत थी, उम्मीद करती हूँ कि उनको तो बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगी है मेरी एफ़र्ट तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये बस नीचे से थोड़ी-सी चीज़ें रहती हैं, इनको जो है ना मैं अच्छे से समेटती हूँ। और खाना-शाना मैंने रेडी किया था, वो मैं नहीं आप लोग को दिखा सकी क्योंकि लाइट नहीं थी, और मैंने विदाउट लाइट ही जो है ना ये सारी चीज़ें बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। और फिर ख़ैर शाम में जो है ना वो मतलब इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी फ़ेवरेट जगह पे जाके ज़रा 1 कप चाय पी ली जाए। और यहाँ पे इतना सुकून मिलता है 1 कप चाय पी के ना, यकीन करें ये एक नया प्लेस मुझे मिला है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना उस चीज़ को मतलब मैंने खा-खा के इतना मतलब कर देना होता है ना कि बाद में दिल से उतर जाती है और फिर ख़ैर ख़त्म ही हो जाती है कहानी उसकी तो।